हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा आए। इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विज्ञान चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान में आयोजित ब्रज होली रसो उत्सव में भाग लिया। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। ब्रज होली रसोत्सव के शुभारंभ में पद्म भूषण पंडित जसराम ने अपने गायन से उपस्थित सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से इस कार्यक्रम की शिल्पकार एवं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी प्रमुख रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी और मथुरा के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विज्ञान चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान में आयोजित ब्रज होली रसोत्सव कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम के संबंध में मथुरा की सांसद एवं कार्यक्रम की शिल्पकार हेमा मालिनी ने ब्रज होली रंगोत्सव के महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला और उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मेरे अपने नृत्य नाटिका के द्वारा और आज जो कार्यक्रम है इसमें शास्त्रीय संगीत, नृत्य और सूफी गाने का मिलन होगा। मेरे कलाकार मित्रों जितने भी हैं मुंबई में मुझे हमेशा कहते थे कि आप इतने बड़े मथुरा क्षेत्र के कृष्ण की नगरी के एक सांसद बनी हैं। ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा ने ब्रज विकास के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। पहले 3 महीने के अंदर ही सरकार के गठन के बाद उत्तर प्रदेश ब्रज विकास बोर्ड का गठन किया। पहले 3 महीने के अंदर ही लंबे समय से मांग चल रही थी, मथुरा वृंदावन नगर निगम बनाने का काम भी हमारे लाडले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। लंबे समय से मांग चल रही थी कि वृंदावन को तीर्थ स्थान घोषित किया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 महीने के अंदर ही वृंदावन को तीर्थ स्थान घोषित कर दिया और अकेले वृंदावन को ही नहीं किया, साथ में ब्रजभान दुलारी के गांव बरसाने को भी तीर्थ स्थान घोषित कर दिया। यहाँ पर आए हुए भाइयों, बहनों और युवाओं, मैं किन शब्दों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूं कि आज उनके कारण हम सबको एक साथ इस पवित्र ब्रज भूमि पर आने का अवसर मिला। और आप सबको मैं बधाई देती हूँ कि हम तो यहाँ के अपने आप को पवित्र मानते हैं कि हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, पर आपका तो जन्म ही ब्रज भूमि में हुआ, तो आप पे तो प्रतिदिन भगवान कृष्ण का और राधा का आशीर्वाद आता है। और इसीलिए मैं कहूंगी कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली
ये भूमि वो भूमि है जिसने प्रेम का संदेश पूरे विश्व को दिया है। भगवान कृष्ण योगी राज की और परम आह्लादित शक्ति राधा रानी की जन्मस्थली लीला स्थली में योगी राज की भूमि में परम योगी का हार्दिक सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सांसद महोदया ने कहा था कि मैं एक कलाकार हूं। कलाकार की दृष्टि से आदरणीय सांसद जी का केवल भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में एक अनूठा स्थान है। ब्रज होली रसो उत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद्म भूषण पंडित जसराम और हरिप्रसाद चौरसिया को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। निवेदन करूंगी संगीत मार्तंड पद्म भूषण पंडित जसराज जी को वे मूर्ति भेजकर उनका भी सम्मान करें। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे पद्म भूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का भी वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भेजकर उनका भी सम्मान करें कि आज दो विश्व विख्यात पद्म भूषण विभूतियां हमारे साथ मंच पर, दोनों कलाकार जिनकी प्रस्तुतियों का रस आस्वादन आज हम कर रहे हैं, और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को भी माननीय मुख्यमंत्री कुंभ का लोगो भेंट करते हुए। कहा जाता है कलाकारों का जितना भी सम्मान किया जाए सच में मन पूरा नहीं होता है। तो प्रशासन के बाद अब हम हमारी सांसद आदरणीय हेमा मालिनी जी से निवेदन करेंगे, कृपया वे भी पंडित जसराज जी का सम्मान करें। ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विज्ञान चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान में आयोजित ब्रज होली रसो उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का महिमा मंडल किया और साथ ही इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डाला। समारोह में उपस्थित ब्रज क्षेत्र के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, अभी आप सबने पंडित जसराज जी के गायन का आनंद लिया और हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम संगीत के इन महान साधकों का यहां पर सम्मान कर सके। मैं सबसे पहले भारतीय संगीत की शास्त्रीय परंपरा को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले इन संगीत के साधकों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और श्रीमती हेमा मालिनी जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ब्रज की पहचान होली उत्सव के पूर्व इस प्रकार का एक समारोह यहां पर आयोजित किया है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि ब्रज का जो हमारा पुण्य भूमि है, यह भगवान की लीला की भूमि है, गीतों की भूमि है, उनके नृत्य की भूमि है, मुरली और वीणा की भूमि है। भारतीय संगीत पर बहुत गहरा प्रभाव ब्रज भूमि का है और इसीलिए भारतीय संगीत
भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और उनकी लीला भूमि इस ब्रज क्षेत्र का सदैव ऋणी रही है। ब्रज होली रसोत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद के लोगो और वेबसाइट का भी उद्घाटन किया। इस दौरान ब्रज के विकास पर करोड़ों रुपए की योजनाओं से काम कराने और ब्रज के सभी धार्मिक स्थलों को विकसित करने का भी मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रज के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और यहाँ के पर्यटन को विश्व पटल पर भी बढ़ावा दिया जाएगा। मैं जानता हूं कि हेमा जी की भी हार्दिक इच्छा थी और हमारे इन महान कला साधकों की भी इच्छा थी कि कार्यक्रम यमुना मैया के तट में हो, लेकिन कुछ संकट थे। भगवान कृष्ण को भी बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा था, इसलिए बहुत कुछ इसमें आगे नहीं। मुझे लगता है कि इनकी अभिलाषाएं समय आने पर पूर्ण हों, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हम लोगों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं तैयार की हैं और जो वर्षों की तमन्ना है इस क्षेत्र की, पहली बार ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हम लोगों ने इस क्षेत्र के लिए किया है। आप सब जानते हैं कि केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के अंदर पर्यटन और तीर्थाटन के विकास के लिए कुछ सर्किट की घोषणा की थी, कुछ परिपथ, यानी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, भारत की प्राचीन तीर्थाटन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें रामायण सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, आध्यात्मिक सर्किट है, बौद्ध सर्किट है, ऐसे बहुत सारी, और मुझे प्रसन्नता है कि इसमें अधिकतर सर्किट उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो भारत सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुआ है देश के अंदर पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने के लिए, उसी तर्ज पर हम लोगों ने यहां पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। ब्रज तीर्थ गठन विकास परिषद के गठन के साथ साथ यहां पर नगर निगम की सीमा का विस्तार हो, जनता को बुनियादी सुविधाएं मिले, बेहतर सुविधाएं मिल सके, पेयजल की अच्छी सुविधा इस क्षेत्र के लिए हम लोग लागू कर सकें, अच्छी सड़कें दे सकें, एलईडी स्ट्रीट लाइट से क्षेत्र जगमगा सकें। इस दृष्टि से जहां नगर निगम मथुरा वृंदावन को बना करके किया था, क्योंकि जब हेमा मालिनी जी मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंची तो बहुत सारी योजनाओं को लेकर के आई थी, विकास की योजनाओं को लेकर के। मैं समझता था कि वे एक कलाकार, एक अदाकार है तो वह कला के बारे में बात करेगी, लेकिन उन्होंने कला के साथ साथ इस मथुरा वृंदावन के विकास के बारे में बहुत सारी योजनाएं दी और मुझे आज उनको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उनकी सभी योजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार मूर्त रूप देने जा रही है। मथुरा अपने 2 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज होली रसोत्सव में भाग लिया और उसके बाद बरसाना की विश्व प्रसिद्ध होली के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और ब्रज की प्रसिद्ध होली का भी लाभ उठाएंगे।